देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? अमेरिका में मौत का आंकड़ा 80,700 के पार पहुंचा। ब्रिटेन में 1 जून तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ी। कोरोना से जुड़ी हुई देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,161 हो चुकी है। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 111 मौत हुई। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 2,212 तक पहुंच गया। देश में कोरोना के 43,976 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि 20,959 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक 10 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला। देश भर में 4,362 कोविड सेंटर हैं। यहाँ कम या बहुत कम लक्षण वाले 4,46,856 मरीजों को रखा जा सकता है। भारत में कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट को विकसित कर लिया गया। पुणे में ICMR की मदद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी IgG एलिसा किट को तैयार किया है। इस किट के जरिए 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी है। ICMR ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 381 नए मरीज मिले। इस तरीके से अब दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,923 जा पहुंचा है। दिल्ली में एक दिन में 5 मौत हुई हैं। इस तरह से यहां पर अब कुल 73 मौत हो चुकी हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करीब 50 पुलिसकर्मियों की जांच की गई है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन ने आज से OPD सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,195 हो चुकी है। एक दिन में यहां पर 398 केस मिले हैं। वहीं एक दिन में गुजरात में 21 मौतें हुई। इसी तरीके से गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 493 तक पहुंच चुका है। अहमदाबाद में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में 5,818 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। वहीं सूरत में भी करीब 1,000 केस हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि राज्य में 33 में से 31 जिले कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में राज्य में 106 नए पॉजिटिव केस मिले। इसमें सबसे ज्यादा उदयपुर में 30, जयपुर में 23, कोटा में 17, जोधपुर में 11 केस मिले। राजस्थान में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,814 पहुंच गई। एक दिन में जयपुर और बांसवाड़ा में एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 108 तक पहुँच गई है। तमिलनाडु में एक दिन में 669 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तमिलनाडु 7,204 मरीजों के साथ तीसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हो चुका है। तमिलनाडु में एक दिन में 3 मौतें हुई। इसी तरीके से यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 47 पर पहुंच चुका है। अकेले चेन्नई में 3,834 संक्रमित केस हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां एक दिन में 14 मौत हुई हैं। इसी तरीके से बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा 185 पर पहुंच चुका है। एक दिन में यहां 153 नए मरीज मिले हैं। इसी तरीके से बंगाल में कोरोना के अब 1,939 मरीज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कोलकाता में कोरोना के 948 मरीज हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में 41,77,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए, जबकि 2,83,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो गए। इटली में कोरोना से 30,000 से ज्यादा, जबकि ब्रिटेन में 31,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ प्राइमरी स्कूल और दुकानें 1 जून से खुल सकेंगे। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 80,700 के पार पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 24 घंटे में कम जाने गई है। एक दिन में अमेरिका में 700 से ज्यादा मौत हुई। अमेरिका में 13,66,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, जबकि 10,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2,55,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।